अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े दस्तरखान JDC का दस्तरखान है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपको मज़ीद दिखाती चलूँ किस तरह सहर जो 22वीं रमज़ान की सहरी की तैयारी हो रही है। आइए आपको मैं चल के दिखाती हूँ किस तरह ताज़ा ताज़ा पकवान यहाँ पे बन रहे हैं, क्या क्या बना जा रहा है। बहुत ताज़ा और खालिस और गरम गरम यहाँ पे सहरी बनाई जा रही है। रंग और नस्ल से बालातर होकर यहाँ पर एक ग्रैंड दस्तरखान का अहतमाम किया जाता है। आपको मज़ीद भी आपको दिखाती चलूँ। तो खून के हथियार दे रहे हैं अब तक। अब हम ये सिलसिला रोकेंगे क्योंकि रश ज़्यादा है। बाकी लोग कल परसों और ईद के बाद ईद की 4 रात तक यहाँ खून के हथियार दे सकते हैं। क्योंकि वो भाई फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब आ चुके हैं और उनको वेलकम करते हैं। अली भाई को तमाम भी अली भाई की जानिब से दोनों हाथ बुलंद करके अली भाई के एक बार तालियां करके बजा के वेलकम करना है। माशाल्लाह। एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग भी अपने बच्चों के केक कटवाने आएँ क्योंकि वो तादाद अब 100 से ऊपर बढ़ गई तो अपनी ये सिलसिला जारी नहीं रख सकेंगे और बहुत माजरत आपसे करेंगे क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। हमारे काम का नज़्म व ज़ब्त डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। हम आप लोग सैरी करें, हमने आपको सैरी करने के लिए यहाँ बुलाया और इस वक्त अली शेखानी साहब सबको मालूम है ना फ्रूट पापा आ रहा है। इंशाल्लाह जो प्रॉमिस किए थे 50,000 जॉब इंशाल्लाह पहले राउंड में, उसके बाद 5 लाख जॉब हमारे मुल्क पाकिस्तान में, UAE में और USA में इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ। इतने फूल उड़ाएंगे, अब कितनी भी ना उड़ाए नहीं। हाँ वो हैवी बैग किसने मांगी थी राइट? कोई हैवी बैग नहीं है, नॉर्मल जो 70 होती है राइट, सेकेंड हैंड 70 बैग और 50 मोबाइल फ़ोन है। अब थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपके बराबर में मेमन कम्युनिटी के 2 फ़खर खड़े हैं और आफ्ताब साहब पाकिस्तान मीडिया के मतलब समझे जब हमारे पैदा होने से भी पहले जब टीवी के ऊपर खोला जाता था ना ढक्कन वाला, उस वक्त आफ्ताब साहब सामने होते थे स्क्रीन में। तो इतना बड़ा फ़खर यहाँ मौजूद है। और दूसरे फ़खर हमारे मिस्टर बीन जान गया वो यहाँ तो हम भी नहीं बरतना होगा। आप एक काम करें, आराम से बैठ के बात करिए। आप बैठिए, आप बोलो ना मुझे मेरी बात करके, मुझे मेरी नहीं आती है, मुझे मेरी ना आई तो मुझे मेरी ना बहुत थोड़ी सी आती है। समझ क्या पहले रमजान से अच्छी तो भाई आज कुछ थोड़ी बातें की जाए। कल जब मैंने खिताब किया तो लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी खोल लो। मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, जिसे बता दूँ, क्योंकि मुझे सुबह से 12 कॉलें आ गई हैं। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ रहा, सही है ना? मैं कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी सहरी है, दुनिया की सबसे बड़ी है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान हैं, कोई भी ऐसी 25,000, 30,000, 40,000 लोग की सहरी नहीं होती। और आप सबको इज्जत से, हम मेज़बान हैं, आप मेहमान हैं, हम लोग आपको मेहमान नवाजी करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी तरीके से चलता रहेगा। अल्लाह पाक ज़फ़र अब्बास को लंबी उम्र दे। ज़फ़र अब्बास मैंने कहा था कि सत्तार ऐदी साहब के बाद अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान का दिल से ख्याल रखने वाला कोई आया है तो वो सैयद ज़फ़र अब्बास है। उससे बेहतर ना कोई आया है ना कोई आ पाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह पाक के हुक्म से ये सब चल रहा है। वरना दुनिया में कहीं पर भी जब किसी घर में 100 लोगों की दावत होती है, 200 की दावत होती है तो बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन यह पूरे पाकिस्तान से मेरे बलोची भाई, मेरे सिंधी भाई, मेरे पंजाबी भाई, मेरे पठान भाई, आप सब यहाँ आते हो, मेरे महाजिर भाई सब यहाँ आकर बैठ कर खाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम तरीके से खाना खिलाएं और वही खाना खिलाएं। भाई साहब जो खाना मैं खाता हूँ, जो भाई साहब खाते हैं, जो हम सब खाते हैं, वही खाना खिलाएं। खाने में कोई कमी नहीं करते हैं।
क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म भी है कि तुम वही दो कहाँ पहुँचते, फिर से करो मार्केटिंग। और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हमारा ऑस्ट्रिच ब्रांड स्टैंड पे दुनिया में जाना जा रहा है। सही है भाई? भाई ऑस्ट्रिच में बच्चों का भी आने वाला है, किड्स भी आने वाला है, तो आप दोबारा से थोड़ा ऑस्ट्रिच करें ताकि फिर हम ऑस्ट्रिच किड्स भी लॉन्च करें। हमारे दरमियान अपने पाकिस्तान सऊद साहब मौजूद हैं और एक्सप्रेस में इस वक्त रमजान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हैं। जवेरिया सऊद साहबा यहाँ मौजूद है, यहाँ आई थी अपने हाथ से सब कुछ तकसीम किया। आमिर बाबा मौजूद है यहाँ पर, हमारे रेहान जमाल साहब मौजूद हैं, काशान आलम साहब मौजूद हैं यहाँ पर, वली भाई मौजूद हैं, जमजम प्याले के ऑनर मौजूद हैं और बड़ी कमाल इनका होटल है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर जवेरिया साहिबा बेटी बाजी के रोल में आ गई तो वो बोल सकती है कि आज शायद किसी को मत देना, तो हम यही कहेंगे एक्सप्रेस के अंदर आएंगे और मौजूद हैं सज्जाद जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीसी में और मुकम्मल यहाँ पे इंतज़ाम देखते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कितना आपको यहाँ पर मुश्किल पेश है, सोते भी हो नहीं सोते हो, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जेडीसी का एडिशनल सेक्रेटरी और हमारे तमाम वॉलंटियर अंत तक मेहनत करें ना सिर्फ शहरी अफ्तारी में, इसके अलावा हमारे पास राशन डिस्ट्रीब्यूशन, डायलिसिस सेंटर्स, डायग्नोस्टिक लैब, स्कूल और यतीम खाना, ओल्ड एज होम और मुख्तलिफ इस तरह के फ्री ट्रांसपोर्ट, मैयत बस, मॉर्चरी, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। 89 से प्रोजेक्ट इसमें हमारी टीमें लगी हुई होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का साथ है, तो कोई मुश्किलात कोई परेशानी अभी तक तो फेस नहीं की। सज्जाद कितना तक जाते हो? एक इफ्तारी का टाइम होता है, फिर उनको और उनके बाद डायरेक्ट सहरी का भी टाइम पूरा हो बिल्कुल जाता है। टफ रहता है हमारे लिए, हमारे किचन वालों के लिए, क्योंकि 4 बजे से अफ्तारी बनना शुरू होती है, 5 बजे तक वो बनती है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो 6:30 तक डिस्ट्रीब्यूशन होती है रोज़े के टाइम से, और फिर वो 8 बजे तक वाइंड अप करते हैं, तो फिर 8 बजे से पहले ही 7 बजे अगली शहरी का इंतजाम होना शुरू है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 150 देंगे, कभी 120 देंगे, और सैटरडे संडे को या बड़ी रातें जो होती हैं उसमें जो है वो 200 तक भी देंगे चलिए, तो टफ रहता है रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसा होता है कि कोई कामयाबी की तरफ जाता है तो अमूमन ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको खींचने में लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं, परवरदिगार का साथ है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग कर रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा परवरदिगार में बड़ा स्ट्रॉन्ग एतमाद है, तो उसने इस काम के लिए हमें चुना है, इसलिए इसमें तकलीफ़ें मुश्किलात या बेसुकूनी रहती है, तो वो हमने अपनी मर्ज़ी से चुना है ये काम, इसलिए हमें इसको बर्दाश्त करने की आदत है।